हेलो गाइस, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है उसको एज ए कन्फर्मेशन अपनी ट्रेड में कैसे यूज़ करना है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उसको चार्ट में भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये सही में वर्क करता है या नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि होता क्या है। तो मान के चलते हैं कि कोई प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको काफ़ी टाइम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं कर पा रहा है। पर अगर वो मान लो यहाँ आगे चल के कहीं पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होगी कि आगे चल के भी स्टॉक हमारे ही फेवर में काम करेगा या हमारे ही फेवर में जाएगा। इसकी यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन ये नहीं देता है। बट अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है, यहाँ से अगर ये गिरावट दिखाता है और इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट बनाकर फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन ऐड हो जाती है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमारे ही फेवर में जाने वाला है। इसको ही हम रीटेस्ट बोलते हैं। ये यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये यहाँ आके इसने रीटेस्ट करा और फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे काफ़ी एक कंफर्मेशन मिल जाती है हमारे को कि आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक हमारे ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये था एक जनरल कंसेप्ट। अब इसको चार्ट की मदद से देखते हैं कि क्या ये सही में वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ट है, कार्ट्रेट टेक लिमिटेड का चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है ये। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और अब वही देखेंगे हम। तो स्टार्टिंग से पहले स्टॉक का नेचर देख लेते हैं कि ये एक आईपीओ का स्टॉक था। तो ये स्टार्टिंग में ही डाउन ट्रेंड में आ गया था काफ़ी, और फिर यहाँ चल के कहीं पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और ये एक अपवर्ड ट्रेंड में आया है। तो यहाँ पे जो पहला रीटेस्ट इसने यूज़ किया कि ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था बट नहीं हो पाया ब्रेक। और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ ये रीटेस्ट करता है और ये फिर ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो ये एक मेजर ट्रेंड का हिस्सा है, मेजर ब्रेकआउट बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक और यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ है, वो भी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। बट ये एक जो मैंने आपको बताया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया इसने ये, और फिर ये एक रीटेस्ट था और अभी ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक और ब्रेकआउट और रीटेस्ट का केस भी बन रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक फिर से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये फिर वापस आया, रीटेस्ट किया, यहाँ फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक पूरे बड़े ब्रेकआउट में से एक छोटा सा ब्रेकआउट है, कंफर्मेशन है एक छोटी कि आने वाले टाइम में ये ऊपर जाने वाला है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या बोल रहा है। आप ये देखना, ये एक तो ये जो मेजर ट्रेंड था, एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मीन्स इसने यहाँ पे रीटेस्ट लिया है। और मल्टीपल टाइम्स अगर कोई सपोर्ट लेता है किसी जोन पे, तो दैट मीन्स आगे चल के वो हमारे ही फेवर में रहने वाला है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है, तो वहाँ से प्राइस नीचे जनरली नहीं गिरता है। और सेम यहाँ पे हुआ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे 2-3 बार ये सपोर्ट ले चुका है और फिर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे था, ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। ये अगर आपने और अगर अच्छे से समझना है तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप समझ पाओगे। और जो ये एक मेजर ब्रेकआउट था और ये लेटेस्ट था, ये एक वीकली पे आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो जनरली ये एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है एक कंफर्मेशन के तौर पे, और वो हमने देखा। और यहाँ से अगर स्टॉक हमारे फेवर में चलता है तो आने वाला जो रेजिस्टेंस है वो यही होने वाला है, इसका ऑल टाइम हाई। और इसमें अभी 63% का अपवर्ड मूवमेंट बचता है। अब हमको देखना है कि ये कितने टाइम में यहाँ अपना टारगेट अचीव करता है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ्स और 1 मंथ, वो हमने खुद देखना है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट कोई आसान नहीं होता है, काफ़ी जल्दी नहीं आएगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं
कब तक हमारा टारगेट अचीव होता है।